नाउ लेट अस बिगिन विथ एंशिएंट हिस्ट्री। अब आप एंशिएंट हिस्ट्री का एक बड़ा माइनर सा पार्ट है जिसको आप ज्योग्राफी में कवर करते हो, दैट इज़ द एजेस जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे है, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज और वो मीजोलिथिक एज एंड ऑल दैट, वो आप वहाँ कवर करते हो। आई विल बी स्टार्टिंग दिस होल part of history from the Harappan civilization, the Bronze Age. अब ध्यान रखना ये ब्रॉन्ज एज है। Okay. So, before we start with Bronze Age or we start with Harappan civilization, we have something called, हमें इस वर्ड को समझना पड़ेगा, and that is civilization. What is civilization? This is very important to understand. सभ्यता क्या है? जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो, तो आप उसकी जो फंडामेंटल है, देखो फंडामेंटल्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन आप ये समझ जाओगे आपको इसको एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाएगी। आपने सिविलाइजेशन क्या होता है इसको नहीं समझा और आप सीधे चले गए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के क्या फीचर्स थे, फैक्ट्स सारे हैं, किसने ढूंढा, क्या ढूंढा, we'll see that. But before doing that, it is important for us to understand what is civilization. Civilization का बेसिक मतलब ये होता है कि वो एक ऐसी जगह जो डेवलप्ड है, जिसका या जब लोग एक बहुत बड़े एरिया में, civilization is a notion when people who are living in a very larger area or a large number of people living in a larger area and having uniformity. So यहाँ क्या है? Number of people ज़्यादा है और क्या है? Larger area है और सबसे important चीज़ जो इसमें है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है वो है यूनिफॉर्मिटी। कुछ ना कुछ समानता होगी। हम जिस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, रफली हमारा जो टाइम पीरियड है वो 3200 BC से शुरू होता है। अगर मैं पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड बताऊं तो इट इज़ 3200 BC टू roughly you can say 1300। ये टाइम पीरियड है एक सिविलाइजेशन का। सो ए लार्जर स्पैन ऑफ टाइम, लार्जर स्पैन ऑफ पीपल लिविंग इन अ वेरी लार्जर एरिया बट हैविंग यूनिफॉर्मिटी, दिस इज व्हाट अ सिविलाइजेशन इज। हम इसमें देखेंगे कि हड़प्पन कल्चर में, बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, किसी भी सभ्यता की या किसी भी सिविलाइजेशन की ग्रोथ या उसके डेवलपमेंट को रिमार्केट किया जाता है कि व्हेन द लैंग्वेज और द स्क्रिप्ट हैज़ डेवलप्ड। Whenever a civilization is successful in developing a language of its own, in developing a script of its own, we say that now they have achieved the highest level of development, because now their path will be like remarkable. हमें समय गुजरात की राजधानी में, तो जब आप गुजरात का इतिहास पढ़ते होगे तो जब गुजरात के इतिहास में एक टर्न आता होगा जब गुजराती लिटरेचर को एक प्रॉपर शेप मिलता है। क्यों? लैंग्वेज और स्क्रिप्ट की जब बात आती है तो वहाँ पे जब उनको एक प्रॉपर शेप मिलने लगता है तो हम कहते हैं कि नाउ दिस इज़ द पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट एंड दे हैव रीच्ड द पीक। वैसे ही क्योंकि हम यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्मिटी में क्या हुआ, हमने देखा कि पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक स्क्रिप्ट थी, यूनिफॉर्मिटी थी। आप टाइम पीरियड देखोगे तो लगभग 2000 साल का एक टाइम पीरियड है। आप एरिया देखोगे तो एक लार्जर एरिया है, उधर अफगानिस्तान, इधर यूपी, उधर कश्मीर, नीचे महाराष्ट्र। इतना बड़ा एक स्पैन
जो है एक एरिया जो है वो इसने कवर किया। तो बलूचिस्तान भी था, अफ़गानिस्तान भी था, गुजरात भी था, पाकिस्तान का भी हिस्सा है, महाराष्ट्र का भी हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का भी हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा है। तो एक लार्जर एरिया में, लेकिन बहुत से ऐसे कैरेक्टर होंगे, हम जो बहुत से ऐसे पैरामीटर्स होंगे, जब हम उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा इनके अंदर यूनिफॉर्मिटी है, इनके अंदर समानता है। सो दिस इज व्हाट सिविलाइजेशन मीन्स। नाउ इफ यू टॉक अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन, हम बड़ा गर्व से कहते हैं कि भारत की 5000 साल पुरानी सभ्यता जो है हम उसकी बात कर रहे हैं। और हड़प्पन सिविलाइजेशन को आप प्री हिस्टोरिक भी कह सकते हो और आप उसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, इट्स अ ब्रॉन्ज एज प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। अब हम प्री हिस्टोरिक क्यों कह रहे हैं? हम प्री हिस्टोरिक इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे अभी एविडेंसेस ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हमें नहीं पता है उसके बारे में। हमें लैंग्वेज के बारे में उनकी पता है, लेकिन उनकी लैंग्वेज को हम डिसिफर नहीं कर पा रहे हैं। हमें चीज़ें मिली हैं, हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, हमें पॉट्स मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, बड़े बड़े शहर मिले हैं। उनके होने से और उन चीज़ों को वहाँ प्लेस करके हमने सिर्फ एक अजम्पशन लगाया है कि ऐसा हुआ होगा। तो प्री हिस्टोरिक क्यों? क्योंकि उसके बारे में कोई ऐसा मेजर फैक्ट जो है वो हमें पता नहीं है। और ब्रॉन्ज एज को वो बिलोंग करता है। एंड इसकी कहानी शुरू होती है 1826 में। द स्टोरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट्स इन 1826 when there was an adventurer, उसका नाम था चार्ल्स मेसन। सबसे पहले वो हड़प्पा की तरफ जाता है एंड कि हाँ, and he called it that I am standing on a mound, and he came up with something, but he was not very much aware about its significance. And later there was another person, another traveler जिसका नाम था अलेक्जेंडर बर्न्स। ये भी जाता है, ये भी हड़प्पा की तरफ जाता है, लेकिन तब तक they were actually clueless about the significance of हड़प्पा। 1850s में, अब हम सीधे 1850s में आते हैं और वहाँ से जो है शुरुआत होती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। और उसको लीड जो करते हैं वो करते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। इसको लीड कौन करते हैं? इसको लीड करते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। एंड 1850s में वो भी इसके कुछ एक्सकेवेशन करते हैं। एंड ही वाज एन ऑफिशियल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन उनको इसका सिग्निफिकेंस समझ में आता, बट देन ही वाज टू यंग एंड जूनियर इन द कंपनी। बट इन 1872 द सेम पर्सन, Alexander Cunningham, he returned as the DG of आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और वहाँ वो प्रॉपर कहना चाहिए कि एक्सकेवेशन कराते हैं। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना, एविडेंस के साथ टैंपरिंग हो गई। साइट तो थी, साइट में बहुत सारे एविडेंस थे, उसमें तो रेल ट्रैक जा रहा था। एक कहानी ये भी कहती है कि वो इंजीनियर्स को मिला फ्री की ईंटें, तो उन्होंने उस रेलवे ट्रैक में यूज़ कर ली, उसको रेलवे स्टेशन और कुछ चीज़ें बनाने में यूज़ कर ली कि यहाँ तो हमें फ्री की ढेर सारी ईंटें मिल रही। मतलब दे वर नॉट इवन अवेयर दैट व्हाट सिग्निफिकेंस इज लाइंग ओवर दिस। उनको वहाँ कुछ एंशंट स्टोन्स और पॉटरी मिलती है 1872 में। बट तो ये कहानी वहाँ से, मतलब ये एक तरीके से आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लिए एक बड़ा अच्छा साइट हो गया जहाँ पे वो काम कर रहे थे। डायरेक्टली जंपिंग 50 years roughly later, and in 1921-22 में दयाराम साहनी ने इसकी शुरुआत की, प्रॉपर एक्सकेवेशन। अब मतलब उसका सिग्निफिकेंस, पॉटरीज और ये चीज़ें जो यहाँ से मिली थी, उसका प्रॉपर स्टडी और उसके प्रॉपर सिग्निफिकेंस के बाद क्या हुआ कि दयाराम साहनी ने इस पे काम शुरू किया। एंड दयाराम साहनी स्टार्टेड वर्किंग ऑन हड़प्पा, एंड देयर वाज अनदर
कहना चाहिए कि आर्कियोलॉजिस्ट थे आर.डी. बैनर्जी, वो मोहनजोदारो की तरफ जाते हैं। एंड इन 1924, 2 साल के बाद, इस प्रोसेस के शुरू होने के 2 से 3 साल के बाद, जॉन मार्शल जो हैं, जो उस वक्त के डीजी थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, वो ये अनाउंस करते हैं कि यस वी हैव फाउंड अ न्यू सिविलाइजेशन, वी हैव फाउंड अ बरीड सिविलाइजेशन, और वहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है। Now this, after this, जो चीज़ें मिली, अब हमने उसी के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया कि क्या, तो इसकी ये कंस्ट्रक्शन अब क्यों, क्योंकि जो स्क्रिप्ट मिली, जो चीज़ें लिखी हुई मिली, हमसे डिकोड ही नहीं हुई, हम आज तक उसे डिकोड नहीं कर पाए। हम उसमें कुछ चीज़ें हमने ढूंढ ली हैं, कोई कहता है एंशिएंट तमिल से उसका एलिजियंस है, एंड सो ऑन, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट टू दैट। बट ओवरऑल स्टोरी है इसकी, हमारे पास डेसिफर नहीं है, हमने उसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा हमें पता नहीं है। और अब जब कुछ पता नहीं है और चीज़ें मिल गई हैं, तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है जिस पे काम होता है, एंड दैट इज़ कि हमें जो प्रेजेंट में मिला है, वो ये है कि आज जो चीज़ें मिली हैं उसके बेसिस पे हम कंस्ट्रक्ट करें कि हमें पहले क्या हुआ होगा। अब ये बड़ा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि इस पे कई बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, कई बार आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और इसी बेसिस पे हमने सिविलाइजेशन को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की। आर्टिफैक्ट्स मिले, पॉटरी मिली, मूर्तियाँ मिली, बीड्स मिले, ज्वेलरी मिली, बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली जिसके बेसिस पे हमने, ठीक है, हमको लगा, हमने कहा कि सोसाइटी ऐसी होगी। अगर वुलन क्लॉथ्स भी मिले, वुल होने का भी एविडेंस मिला, कॉटन होने का भी एविडेंस मिला, तो हम उससे कहते हैं कि ठीक है, एक डाइवर्सिटी ऑफ चॉइस होगी उस वक्त के लोगों के पास। हमें जो शहर मिला वो वेल प्लान्ड था, तो वेल प्लान्ड अगर हम शहर कहते हैं तो वो सिंबल है एक इफ़ेक्टिव अर्बनाइजेशन का, तो हम इसलिए कहते हैं अर्बनाइज्ड सोल्यूशन था, अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन था। ओके, नाउ इफ़ वी सी दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम 3 फेजेस में बांट सकते हैं। दिस हड़प्पन सिविलाइजेशन कैन बी classified into 3 different phases. Number 1 is your early Harappan phase. Time period 3300 to 2600, roughly 3300 to 2600 BCE. Okay. Mature, second is your mature Harappan phase. Mature phase, (2600 to 1900 BC). Then your third one is later Harappan phase. Later Harappan phase, और हम ये कह सकते हैं this is roughly from 1900 to कंफ्यूज ना हो जाओ, दिस इज अ रफ टाइम स्केल ऑफ और क्लासिफिकेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। 3 हिस्सों में हमने बांटा, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और later Harappan phase. If you talk about early Harappan phase, this is, आप इसे कह सकते हो, this is a proto-urban phase. इस अर्ली हड़प्पन को हम क्या कह सकते हैं? इस अर्ली हड़प्पन को कहते हैं हम द प्रोटो हड़प्पन फेज। एंड इसकी जो कुछ साइट्स हैं, जैसे पादरी है या पडरी है गुजरात में, धोलावीरा है कच्छ में, हड़प्पा इटसेल्फ
जो है वो अर्ली हड़प्पन फेज़ का एग्जाम्पल है। हम इसे बालाकोट है, अमरी है, तो बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो प्रोटो अर्बन है, मतलब ये अभी ना ये रूरल है और ना आप इन्हें कम्प्लीटली अर्बन या एक डेवलप्ड अर्बन सेंटर आप इन्हें कह सकते हैं, ना आप इन्हें कम्प्लीटली रूरल कहेंगे, ना आप इन्हें कम्प्लीटली अर्बन कहेंगे। ये एक इन वेयर प्रोटो अर्बन मीन्स ये उस तरफ जा रहे हैं जहाँ अर्बनाइजेशन की ज़रूरत, मतलब अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसमें साइट्स लिख सकते हैं, वी हैव पटरी है, उसके अलावा आपका हड़प्पा, अमरी, बालाकोट, धौलावीरा जो है ये भी आप इसी दौर का है। जब हम दूसरे फेज़ की बात करें, हम बात करें मैच्योर हड़प्पन फेज़ की, अगर हम बात करें मैच्योर हड़प्पन फेज़ की, तो दिस इज़ द एक्चुअल जो हम हड़प्पा की इतनी हम बात कर रहे हैं, हम जो इतनी अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं, जो हम इतने सिविलाइजेशन के डेवलप होने की बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखती हैं। वेयर वी टॉक अबाउट द मैच्योर हड़प्पन फेज़, वेयर वी टॉक अबाउट कि यहाँ ही पे जो है, अगर आप इसको ऐसे लिखें तो फुल फ्लेजेड अर्बनाइजेशन, यहाँ जो है वो प्रॉपर अर्बनाइजेशन हुआ। मोहनजोदारो, हड़प्पा दोनों तरफ मिलेगा आपको क्योंकि वही डेवलप हुआ। मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, चुन्हुदारो है, ये सारी, लोथल है, कालीबंगा है, ये सारी जो साइट्स हैं ये मैच्योर हड़प्पन फेज़ को, यानी कि फुल फ्लेजेड अर्बनाइजेशन को, यानी कि प्रॉपर अर्बनाइजेशन को डिपिक्ट करती हैं, उसको एक्सप्लेन करती हैं। देन कम्स द लेटर हड़प्पन फेज़, और इसको आप पोस्ट अर्बन फेज़ भी कह सकते हो। इसको आप पोस्ट अर्बन फेज़ भी कह सकते हो इस पूरे प्रोसेस का, इस पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन का। So this is the first classification of the time period। अब कई जगह, अब अब देखो, क्योंकि किसी भी चीज़ का आज के टाइम पे, जैसे हमने आज के टाइम पे आपने एक चीज़ सुनी होगी, द कंसेप्ट ऑफ टाइम कैप्सूल। टाइम कैप्सूल क्या होता है? एक मेटल कैप्सूल में एक मिसाइल इतना बड़ा मतलब एक साइज़ का होता है, उसके अंदर आज के ज़माने की सारी चीज़ें, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लिख दी जाती है, डिकोड कर दी जाती है, आर्टिफैक्ट्स रख दिए जाते हैं, आर्टिकल्स रख दिए जाते हैं, और उसे डीप बरी कर दिया जाता है ज़मीन के अंदर, और उसकी एक निकालने की भी डेट होती है। लेकिन वो इसलिए किया जा रहा है कि कभी मान लीजिए, जैसे हम कहते हैं ना, वो अमेरिका की साई-फाई फिल्में होती हैं, उसमें किसी भी दिन मीटियोर आके अटैक कर देगा, किसी भी दिन जो है एलियन आके अटैक कर देंगे और आज की इंसानी सभ्यता जो है वो ख़त्म हो जाएगी, द सिविलाइजेशन विल बी ओवर। तो क्या होगा कि कल को, जैसे हमने 5000 साल बाद, 4000 साल बाद जो है हड़प्पा को ढूंढा, ऐसे आज से 5000 साल बाद कोई हमें ढूंढे तो उसको पता हो कि भैया होता क्या था, मोबाइल फ़ोन क्या होता था, या जो भी चीज़ें हैं, तो कल को अगर ऐसा कुछ हो तो वी आर रेडी फॉर दैट, कि सो दैट वी कैन टेल फ्यूचर। प्रॉब्लम यहाँ ये हुई कि क्योंकि इन्होंने शायद इतना मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं होगा, आई बिलीव। तो सिविलाइजेशन था, अब उसके बेसिस पे जो भी मिला हमें, उसके बेसिस पे जो भी हमें मिला, उस पे आप ये कह सकते हो कि हमने अजम्पशन लगाया। इसीलिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ आता है, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन आता है। जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट दी टाइम पीरियड, तो कोई फॉर एग्जांपल एम.एस. वत्स कहते हैं कि ये 3500 से लेके 2500 BC तक था। जॉन मार्शल जो है 3250 टू 2500 BC। ऑन द अदर डेल्स इसे 2900 टू 1900 BC कहते हैं। तो हर हिस्टोरियन ने, जिसने भी इसके ऊपर काम किया, जिसने भी इसके ऊपर रिसर्च की, उसने एक अपना डिफरेंट टाइम पीरियड दिया।
यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन हम ये जो हमने यहाँ डेट्स लिखी है ना, या आप इसे स्टैंडर्ड मानिए, एनसीईआरटी ने इसे स्टैंडर्ड माना है, हम इसी के बेसिस पे बात करेंगे कि हमारा जो लेट हड़प्पन है या मैच्योर है या अर्ली है वो इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था।